नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु स्रव सैल गेरु कै धारा। कर दूषण पहि गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। रावण की बहन शूर्पणखा का श्री लक्ष्मण जी के द्वारा नाक कान काटने के बाद बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपच कर जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होई भयकारी, गनहिन मृत्यु विबस सब धारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखि कटक भट अति हरसाही। अनगिनत भयंकर और शकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तियलेहु छड़ाई। धुरीपुरी नभ मंडले रहा, राम बोलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रहे उस जग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देख राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जुट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सौ जुग भुजग ज्यों। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जुड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कटिकसी निसंग विशाल भुज, गही चाप विसिक सुधारिकै। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारिकै। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बग मेल धरहु, धरहु धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल बाल, कभी घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए।
और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय।